नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर जो इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, इसके द्वारा नर्सिंग फील्ड के लिए एसएनओ की और एएनएस की वैकेंसी निकाली गई है। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है साथियों, वो डेपुटेशन बेसिस पे निकाली गई है, ना कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू निकाली गई है। इसका मतलब ये हुआ है, डेपुटेशन का मतलब ये हुआ है कि जो वैकेंसी निकाली गई है, या तो आप उस पोस्ट पर कहीं जॉब कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी हो सकता है, पीएसयू में भी हो सकता है। इसके अलावा जो ऑटोनोमस बॉडी है वहाँ पर भी आप जॉब कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेपुटेशन बेस का जो है उसको भी अपन क्राइटेरिया को आगे डिस्कस करने वाले हैं। एएनएस की टोटल 16 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। एसएनओ के लिए यहाँ पर 68 जो पोस्ट हैं वो निकाली गई हैं। 80-20 रिजर्वेशन जैसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि डेपुटेशन पर भी 80-20 है, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल देखने को अपने को नहीं मिल रहा है। अब अपन यहाँ पर क्वालिफिकेशंस पे डिस्कस कर लेते हैं। एज क्या रखी गई है और जो ग्रेड पे रखी गई है एएनएस के लिए वो 5400 है, और आप सभी जानते हैं एसएनओ के लिए 4800 ग्रेड पे होती है। चलिए अब यहाँ पर हम क्वालिफ़िकेशंस और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो भी देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए जो है 12 मार्च रखी गई है। ऑफलाइन आवेदन करना है, कहीं भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना है। कैसे करना है, कहाँ भेजना है, सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें, सबसे पहले जो एएनएस की वैकेंसी निकाली गई है, पोस्ट हमने आपको पहले बता दिया 16 पोस्ट हैं। जो आपकी ग्रेड पे है साथियों वो 5400 रहने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 56 ईयर रखी गई है, डेपुटेशन पर है इसलिए रखी गई है। देखिए, या तो आप मान लीजिए कहीं पहले से ही एएनएस है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप मान लीजिए एएनएस नहीं है, आप एसएनओ हैं कहीं भी, तो वहाँ पर क्या है कि आपको 2 ईयर हो गए हों आपकी रेगुलर सर्विस को, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एसएनओ बने हुए यदि आपको 2 साल हो गए हैं तो यहाँ पर आप एएनएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसएनओ के लिए क्या रखा गया है, एसएनओ के लिए 68 पोस्ट रखी गई है। ग्रेड पे आपकी 4800 जो रुपीज़ हैं वो रखी गई है। 56 ईयर डेपुटेशन के लिए रखा गया है। या तो आप पहले से ही एसएनओ हैं, या फिर आप नर्सिंग ऑफिसर हैं, 4600 ग्रेड पे पर आप जॉब कर रहे हैं, विद 5 ईयर रेगुलर सर्विस आपकी होनी चाहिए। ये जो 5 ईयर हैं वो कहीं भी आपके पूरे हो सकते हैं। 2 साल आपने एम्स में किया है, 1 साल पीजीआई में किया है, 12 महीने अपनी स्टेट गवर्नमेंट में किया है, तो टोटल एक्सपीरियंस आपको 5 ईयर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही इंस्टीट्यूट में आपको 5 ईयर का होना चाहिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। इंटरव्यू होगा जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देंगे अपना, ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं करना चाहते हो। देखिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, वो आपको हमारे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम दोनों पर ही मिल जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर जीमेल आप देख पा रहे हैं, इस जीमेल पर भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद इस जीमेल पर भी भेजना है, और स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड कुरियर के थ्रू भी आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। दोनों ही भेजना है। ऐसा नहीं है कि मैंने तो स्पीड पोस्ट कर दिया तो अब मैं जीमेल पर भेजूँ कि नहीं। तो बिल्कुल सर, आपको क्या करना होगा, जीमेल भी भेजना होगा और आपको क्या करना होगा, स्पीड पोस्ट भी करना होगा। दोनों ही काम करने हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अब ये भी एक मामला देखने में आता है कि हम तो जो यहाँ पर दिखाया गया है ग्रेड पे उससे हाई लेवल पर हैं, तो वो यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा। जो पोस्ट आपके लिए है तो उसी का जो आपका ग्रेड पे है वो यहाँ पर कंसिडर होने वाला है। ये एक आप इम्पोर्टेंट जो है वो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप जहाँ भी हैं, अभी जॉब कर रहे हैं, वहाँ से आपको एनओसी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए यदि आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर जॉब करने के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जो आपका स्पीड पोस्ट से जाने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म, वो द डायरेक्टर कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट CGCT सतलनपुर रोड लखनऊ, सॉरी साथियों, सुल्तानपुर रोड लखनऊ के पास आपको सेंड कर देना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है डेपुटेशन बेस के लिए, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले आप वो लिखने वाले हैं।
इसके अलावा फिर आपका नाम आ जाएगा, फादर मदर्स का नेम आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कब गए थे, या फिर आप मान लीजिए जो भी आपने जो पहला जॉब वो कब लिया था और उसमें आपके बाद उसके बाद रिटायरमेंट की डेट आपको क्या मिली है। स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनॉमस बॉडी सभी कुछ हो सकता है। आपने कोई अदर कोई क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन ले रखी है तो वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ का है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्या आपकी पोस्ट थी, किस टाइम से लेके किस टाइम तक आप उस पोस्ट पे रहे हैं, तो सारा यहाँ पर आपकी ग्रेड पे क्या थी यहाँ पर। इसके अलावा आपका पे बैंड क्या था, आपकी पे स्केल क्या थी, तो सारी बातें यहाँ पर आने वाली हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच करने हैं, ये देख लीजिए आप। आईडी प्रूफ आपको लगाना, आधार या पैन कार्ड लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप पासवर्ड लगा सकते हैं, सॉरी साथियों, आपका वोटर आईडी लगा सकते हैं, डीएल लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। 10th 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। रीसेंट पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है वो आपको भेजनी होगी। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, और लास्ट 5 ईयर ACR भी उनको देना होगा। ये आप अपने इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं, मिल जाता है। NOC के लिए अप्लाई करेंगे तब। धन्यवाद साथियों।